हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1, उसका जो चैप्टर है कैपिटल गेन एंड टैक्स प्लानिंग, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में जो सम पूछा गया था कैपिटल गेन का, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे विथ इजी फॉर्मेट। एंड ये जो चैप्टर है उसका ये सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने जो इम्पोर्टेंट सम है उसका कैलकुलेशन किया हुआ है विथ इजी फॉर्मेट। तो मेक श्योर कि वो वीडियो देखना ना भूलें। तो यहाँ पर हम कैपिटल गेन का ये सेकेंड वीडियो में 2020 का सम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो इससे पहले हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पर बुक में ही दिया गया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो मिस्टर रुपेश ट्रांसफर द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। ओके, एंड यहाँ पर हमें पर्टिकुलर्स दी हुई है। देन हाउस 1, हाउस 2 एंड एग्रीकल्चरल लैंड दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ये जो लैंड हमें दिया है वो हाउस 3 करके यहाँ पर लिख दिया है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको यहाँ पर लैंड ही लिखना है। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। पर्टिकुलर्स यहाँ पर हमने बहुत सारी यहाँ पर दी हुई है। तो कौन कौन सी दी है, तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र दी हुई है, सेल्स कंसिडरेशन, देन परचेस डेट दी है, परचेस प्राइस दी हुई है, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस दिया हुआ है। देन यहाँ पर दिया है रीन्यूअल एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ न्यू हाउस, इन्वेस्टमेंट इन NHAI बॉन्ड्स। ये जो 3 पर्टिकुलर्स है वो यहाँ पर न्यू पर्टिकुलर्स है। ओके, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पर आसान मेथड से यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। देन यहाँ पर इंडेक्स जो कॉस्ट होती है यानी कि इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। देन हमें यहाँ पर लास्ट में बताया है कि कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर द AY 2020 एंड 21 अंडर सेक्शन 54, 54EC एंड 54F विच काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग वाज टू बी डन बाय श्री रूपेश, गिव योर एडवाइस टू हिम। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले से ही यहाँ पे ड्रॉ करके रख लिया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें जो इसके अगले वीडियो में जो फॉर्मेट से हमने जो सम सॉल्व किया था सेम फॉर्मेट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, बट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें एक्स्ट्रा दी हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो एक्स्ट्रा बनाया है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स वैल्यू। तो हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3 यानी कि लैंड की जो सेल्स वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो दी है सेल्स वैल्यू वो हम यहाँ पर लिखते। तो सेल्स कंसिडरेशन का मतलब ही ये सेल्स वैल्यू। ओके, तो कन्फ्यूज आपको इसमें बिल्कुल नहीं होना। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें कितना दिया है, तो 15 लाख, हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, 39,800। हाउस 2 का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो हाउस 2 का यहाँ पर दिया है 29,50,000। एंड हाउस 3 यानी कि लैंड का कितना दिया है, तो 11,32,500। ओके, तो ये हो गया हाउस 3 का। उसमें से हमें लेस करना है ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो है 15,000, 18,000 एंड यहाँ पर है 2,500। तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट का यहाँ पर दिया है 15,000, सेकंड का है 80,000 एंड लास्ट में यहाँ पर हमें दिया है 2,500। ओके, तो ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। फिर अब हम इसको जो हमारी सेल्स वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे एंड जो अमाउंट हमारी आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो अमाउंट जो आएगी वो हमारी क्या होती है, तो वो होती है नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ओके, तो ये जो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं।
तो इसमें से ये माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15,24,800। सेकेंड में हमारा आंसर आएगा 28,70,000। लास्ट में हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 11,30,000। ओके, तो ये हमारी जो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब हमें इसमें से माइनस करना होगा, यानी कि लेस करना होगा इंडेक्स्ड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि हमारी जो परचेस प्राइस होती है एसेट की, उसकी जो इंडेक्स कॉस्ट होती है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके माइनस करना होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो हाउस नंबर 1 है उसकी जो प्राइस है, परचेस प्राइस, वो कितनी दी गई है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो उसकी प्राइस है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दी है 2,40,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2,40,000। इसको हम इंटू करेंगे इसका जो प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर कौन सा दिया है, तो 2019 एंड 20 दिया है। तो उसका हम यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट क्या है वो देखेंगे। तो 19 एंड 20 का इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पर है 289। तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे 289 के साथ, जो कि सेम ही आएगा तीनों में। ओके, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर होता है वो तीनों में सेम ही होता है। एंड इसको हम डिवाइड करेंगे इसका जो परचेस ईयर है उसके साथ। तो ये जो हाउस नंबर 1 है वो हमने कौन सी डेट को परचेस किया है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र हमें दिया है 2020, वो उसका इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पर ले लेते हैं, बट इसका इंडेक्स कॉस्ट जो है वो हमें नहीं लेना। यहाँ पर हमें जो परचेस डेट दी हुई है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। ओके, तो वो कौन सा ईयर दिया है, 2001। तो 2001 एंड 2 का जो यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर दिया है वो लेना है क्या। तो ये जो परचेस डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जो इंडेक्स नंबर है वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। ओके, तो ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र है जो यहाँ पर हमें दिया है डेट ऑफ ट्रांसफ़र, वो हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो 2001 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट हमारा होता है 100। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, एंड इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6,93,600। ओके, इसी तरह से हमारे जो हाउस नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन करते, तो उसकी परचेस प्राइस क्या है, 4 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 लाख एंड इंटू करेंगे 289 से, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर है वो तीनों में सेम ही रहेगा। फिर अब हम यहाँ पर परचेस डेट यहाँ पर देखते हैं तो कौन सी है, 2012, यानी कि 2012 एंड 13 का जो इंडेक्स कॉस्ट है वो क्या है, 200। तो हम यहाँ पर लेंगे 200। ओके, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5,78,000। ओके, एंड यहाँ पर इन दोनों में हम यहाँ पर डैश कर देते हैं। देन यहाँ पर लास्ट जो हमारा हाउस नंबर 3 यानी कि जो लैंड है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उसका परचेस प्राइस क्या दिया है, तो 9,35,917। तो उसका जो परचेस प्राइस है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है, तो 9,35,917। उसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 289 से। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों में जो इंडेक्स है प्रीवियस ईयर का वो सेम ही आएगा। तो फिर अब हम परचेस डेट देखेंगे तो 2018 है। तो 2018 एंड 19 में कौन सा है, तो 280। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 280 से। ओके, तो इन दोनों में हम यहाँ पर डैश कर देंगे। अब इसका ये जो 3 है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 9,66,000। ओके, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, क्योंकि सेम सम हमने 2019 का जो है वो इसी फॉर्मेट से हमने सॉल्यूशन किया था। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर फर्दर सॉल्यूशन करते। तो यहाँ पर इसके अगले सम जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें ये जो इंडेक्स इम्प्रूवमेंट कॉस्ट था वो हमने नहीं लिया था, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में ही नहीं दिया गया था।
बट यहाँ पर हमें दिया है, तो क्या दिया है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तो इंडेक्स्ड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट यानी कि क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट किया, यानी कि हमारा जो हाउस है उसमें हमने इम्प्रूव किया है, यानी कि उसमें हमने रिन्यू किया है कुछ। तो यहाँ पर ये जो रिन्यूअल एक्सपेंसेस दिया है वो ही यहाँ पर है इंडेक्स इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिन्यूअल एक्सपेंसेस दिया है वो एक ही में दिया है, यानी कि जो हाउस नंबर 1 है उसी में ये एक्सपेंसेस दिया है, हाउस नंबर 2 एंड 3 में यहाँ पर नहीं दिया। तो सिर्फ हम हाउस नंबर 1 के लिए ही यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना एक्सपेंस दिया है, तो 87,200। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 87,200। इसको भी हमने सीधा यहाँ पर उसका आंसर नहीं लिख देना है, उसको भी हमने यहाँ पर जो इंडेक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमें फाइंड आउट करके ही इसका जो कॉस्ट आएगा वो आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेंस है वो कौन से साल में अकर हुआ था। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर डेट जो दी गई है उसका ईयर देखेंगे, तो क्या है 2004। तो 2004 का यहाँ पर क्या है इंडेक्स कॉस्ट, वो हम देखेंगे तो 109। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 109 से। एंड ये हमने कौन से साल में परचेस किया था हाउस नंबर 1, उसका जो पी होता है उसका इंडेक्स लेंगे। ओके, तो ये जो पी का इंडेक्स है वही इंडेक्स हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 289। तो यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्मेट है वो बन गया है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो 2,31,200। ओके, और इन दोनों का हमें यहाँ पर नहीं दिया है इसीलिए हम यहाँ पर डैश लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर भी हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें मिला है उसमें से हम ये दोनों जो अमाउंट है वो माइनस करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 लाख, यहाँ पर आंसर आएगा 22,92,000 एंड लास्ट में यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है 1,64,000। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। देन अब हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें से भी लेस करेंगे, हमारे जो न्यू है हाउस वो परचेस किया है जो हमने वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। देन उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है बॉन्ड्स में उसकी जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे हम यहाँ पर। एंड लास्ट में हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा कैपिटल गेन। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउस 1 की जो परचेस प्राइस है वो क्या है, तो यहाँ पर है परचेस ऑफ न्यू हाउस एंड उसकी अमाउंट यहाँ पर है 6 लाख। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 लाख। तो यहाँ पर हम पूरे 6 लाख जो है वो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पर 6 लाख है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 लाख। ओके, देन यहाँ पर सेकंड में क्या है, तो सेकंड की अमाउंट है 13,50,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 13,50,000। तो ये जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर क्या है, तो 22,92,000। उससे ये जो न्यू परचेस की अमाउंट है वो कम है, इसीलिए हम यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा थर्ड हाउस यानी कि जो लैंड है उसकी जो प्राइस है वो क्या है, तो 5,65,000। तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल गेन है वो कितना है, तो वो सिर्फ 1,64,000 है। बट यहाँ पर परचेस ऑफ न्यू हाउस की अमाउंट यहाँ पर है 5,65,000 जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसकी जो न्यू हाउस की परचेस प्राइस है वो फाइंड आउट करेंगे। वो तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो परचेस प्राइस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू हाउस परचेस प्राइस। ओके, तो यहाँ पर हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल गेन, उसका इंटू करेंगे हम कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे जो नेट वैल्यू हमारी है कंसिडरेशन की वो। ओके,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कैपिटल गेन कितना है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है 1,64,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,64,000, इसको इंटू करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। ओके, तो यहाँ पर कितना है, तो 5,65,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। देन इसको हम डिवाइड करेंगे हमारी जो नेट वैल्यू है उसके साथ। तो यहाँ पर नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, तो यहाँ पर है 11,30,000। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है वो हाउस 3 की ही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी रहेगी। तो यहाँ पर है 11,30,000, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 11,30,000। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 82,000। ओके, 82,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें जो न्यू हाउस है वो उसकी परचेज प्राइस हमें यहाँ पर मिल गई है कितनी, तो 82,000। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि हमारा जो कैपिटल गेन है उससे ज़्यादा हमारे जो न्यू हाउस की परचेज प्राइस है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो हाउस 3 है उसकी परचेज प्राइस यहाँ पर 82,000 है, जो है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,64,000, उससे कम प्राइस है। ओके, तो ये हमारी जो परचेज प्राइस है न्यू हाउस की वो हमें यहाँ पर मिल गई है। उसमें से हम यहाँ पर लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर बॉन्ड्स में जितना भी इन्वेस्ट किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले दोनों जो हाउस है उसमें हमने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर डैश लिखेंगे। एंड लास्ट जो हमारा लैंड है उसमें हमने यहाँ पर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख। तो यहाँ पर इतना जो फॉर्मेट है उसमें हमने यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन लिख दी है। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है उसमें से हम इन दोनों को माइनस करेंगे एंड हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो होगा कैपिटल गेन। तो फर्स्ट हाउस 1 की जो कैपिटल गेन है वो कितना है, तो वो है 6 लाख। तो 6 लाख माइनस 6 लाख यानी कि हमारा 0 हो गया, यानी कि नील। ओके, देन यहाँ पर क्या है, तो 22,92,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 13,50,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9,42,000। ओके, इसी तरह से यहाँ पर कितना है, तो 1,64,000, उसमें से हम लेस करेंगे 82,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, यानी कि हमारा जो कैपिटल गेन है उसका आंसर माइनस में हो ही नहीं सकता। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर नील लिख देते क्योंकि इसका आंसर जो है वो माइनस में है एंड जो गेन होता है वो माइनस में कभी भी नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर नील लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल गेन है उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पर मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम हमारे जो टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो यहाँ पर जो अमाउंट है हमने फाइंड आउट किए वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो नील यानी कि 0 और 9,42,000 प्लस 0 यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9,42,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन की हमारी यहाँ पर आंसर आया 9,42,000। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा एंड यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की है वो भी हमने यहाँ पर आसान मेथड से ही की है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहा है इसके बाद भी तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।